और मैं क्या शेर सिंह जी, एक मिनट। वो फैक्ट्री के पेपर बन चुके हैं तो आपको आज साइन करना है। टाइम है हजूर के पास? ठीक है हो, कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक है मेरे सरकार। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया ना, सारी जिंदगी नौकरों की तरह कट जानी है। पहले बट्टे भाई का नौकर और फिर भतीजे का। ओए अब तूने क्या सुन लिया है? क्यों ऐसे ही जल्दी बुनी जा रही है? तो और की करा, बस सिर्फ दुनिया को दिखाने के वास्ते एक परिवार है हम। बाकी बड़े भाई कब जमीन खरीदते हैं, कब उस पर फैक्ट्री डालते हैं और कब वो फैक्ट्री बेटे के नाम कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता यार। ओए शन्नो, तू बोर नहीं हो जाती? यही चक्की पीस पीस के जब देखो वही बातें करती रहती है। कोई हर चीज का एक वक्त होता है? समझ आई है? ठंड रख, ऐसे दिमाग मत खराब करा कर मेरा। सही वक्त आने दे, सब ठीक हो जाना है। बस फिर वही, और किसी चीज में तो सही वक्त का इंतजार नहीं करते आप। बस जब पैसों की हक की बात आती है तभी सही वक्त का इंतजार करते हो, और फिर इतने ही वक्त के पाबंद हो तो शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए? तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। अरे रब्बा, सुनिए जी, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, आप प्लीज खाकर जाइए ना। कौन सी भाषा समझती हो तुम? कितनी बार कहूं मैं तुमसे कि तुम्हारे हाथ का बना मुझे कुछ नहीं खाना। नई फैक्ट्री की डील साइन करने जा रहा हूं, कोई पनौती नहीं चाहिए मुझे। मेरे यार शादी की ना लाख लाख बधाइयां। यार मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए सॉरी आ नहीं पाया। सुना है अपने वोटी से खूब बनती है तेरी, जब से आई है घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ तो नहीं बाहर निकालता, मेरी वोटी मेरी मर्जी। वो सब छोड़, भाभी की फोटो शोटो तो देखा। तुझे मेरे हाथ में शादी की एल्बम नजर आ रही? आजकल के हीरो हीरोइन की फोटो फोन पे लेके घूमते हैं, फोन वाली दिखा दे। और शादी मेरी हुई है, वोटी वो मेरी है, तुझे इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? यार तेरी वोटी के खूबसूरती के चर्चे ना हमने बहुत सुने, मतलब के शादी के। अरे रुक रुक, याद आया, शायद मेरे पास भाभी जी की फोटो है। वो मेरी बहन गई थी ना शादी में, उसने भेजी है। ये रही भाभी जी। क्या बात है। अरे भाई, भाभी जी के बारे में जितना सुना था ना उससे ज्यादा सुंदर है। भाई नसीब वाला है तू। ये तो मनिंदर और निम्मी परजाई जी है, ये शादी में क्या कर रही? तू जानता है क्या? तो माँ बाप अपनी बेटी की शादी में करते क्या हैं? सौम्या इन्हीं की बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी? क्या बात कर रहा है यार, मैं इनको पठानकोट से जानता हूँ। जब मैंने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था तो पास ही में एक चाय की टपरी थी जहाँ पे हर उम्र के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो ये मनिंदर पाजी वहाँ पे रोज आया करते थे। बहुत ही अजीब आदमी थे। इनकी 2 बेटियां थी, पर ये सिर्फ छोटी वाली को ज्यादा मानते थे। बड़ी वाली तो हमेशा घर ही में बंद रहती थी, और जब भी उसके बारे में कोई पूछता तो मारपीट पे उतारू हो जाते थे। हाँ तो बेटी उनकी, मर्जी उनकी, चाहे जैसा रखें, तुझे क्या? अरे नहीं यार, कुछ तो लफड़ा था, तभी तो ये लोग रातों रात पठानकोट छोड़कर भाग गए। अब लोगों का क्या, वो तो आज तक इनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते। क्या बात कर रहा है यार हरमन। यार
अब तो तू उसका पति हो गया ना, तुझे तो पता चल ही गया होगा कि आखिर राज क्या था। तूने क्या सबके निजी मामलों में पढ़ने का ठेका ले रखा है? और सुनो दोबारा जो मेरे निजी मामले में जुबान खोली ना, तो जुबान निकाल के गर्दन पर घुमा देनी है मैंने। वैसे सच ही कह रही थी तेरी बहन, अच्छा खाना बनाती है। सुन, जितना प्यार खाने विच डालती है ना, उतना प्यार अपने पति पर भी बरसा। और तभी तो ये नाराजगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे ना। हाय रब्बा, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर खाना बनाने में और पति को संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। मेरे वीरों ने देखो कितना बुझा बुझा सा रहता है इसकी वजह से। वही तो। चुप। तो हरमन का खाना कमरे में ले जा, वो आता ही होगा। ले। तुसी ਇੱਥੇ बैठे हो? बैठ बैठ भी तो। क्या हो गया? अपने खिलौनों के पास बैठे हो हरक सिंह जी? ऐसी यार, दिल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इन खिलौनों में जान फूकने वाला कोई आ जाए यार, कोई छोटा सा अन्याना। जब से मेरे शेरू की शादी हुई है ना, तब से दिल में ऐसा महसूस हो रहा है, पोते पोतियों को ना इन हाथों से खिलाऊं, उसको ऐसे गले लगाऊं। सही कह रहे हैं जी आप। मैं तो रोज माता रानी से यही अरदास कर दिया कि जल्दी हमारे बहू की गोद भर दे। वीर जी, अभी मैं भी पंडित जी के पास से आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि गृह शांति के लिए कल सवेरे का मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, तो जो तैयारी शैयारी करनी है वो कर लो। अच्छा हो गया जी, जल्दी का मुहूर्त निकल गया। गृह शांति पूजा के साथ साथ और हमारे घर की खोई हुई शांति भी लौटा दी है, मैनू भरोसा है। और मैं क्या, तुसी ये कमरा सेट वेट कर लो ठीक से, मैं जाके पूजा की तैयारी कर दी हूँ। वो बड़ा काम शाम है। प्रीतो, हाँ जी। समझिए में बुला लेंगे यार। ओ, उन्हें बुलाना जरूरी है यार। प्रीत, रिश्ते में वो हमारे समधी होते हैं, और हम लोग पूजा किसके लिए कर रहे हैं रानिये? सबकी शांति लिए कर रहे हैं। रिश्ते नाते भूल जानी है मोटी हरक सिंह दी। और हरक सिंह दी बोटी हूँ मैं, रिश्ते निभाना खूब जानती हूँ। किस्मत वाले हो, मैं मिली हूँ आपको, बुला लूं। बारिश भी फील्डिंग लगा कर बैठी थी, घर से बाहर निकला नहीं कि बरस पड़ी। आप तो पूरा भीगे हैं जी। ये लीजिए, पूछ लीजिए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मैं खुद कर सकता हूँ। सुनिए जी, घर वालों ने सबने खाना खा लिया है। ये मम्मी जी ने आपके लिए ऊपर भिजवाया है,
आप खा लीजिए प्लीज। कितनी बार समझाऊं, दूर रहा करो मुझसे। अगर बीवी बन नहीं सकती तो बीवी बनने की कोशिश मत करो। अगर एक बार तुम्हारे हाथ से परोसा हुआ नाश्ता अगर मैंने खा लिया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे हाथ से परोसा हुआ खाना भी खाने लग जाऊंगा। मुझसे दूर रहा करो। मुझे घिन आती है तुमसे। बोलती थी ना दोनों के बीच पटती नहीं है। चुपचाप अभी जाके ना मैं माँ को बताती हूँ। मैं तो बोलती हूँ किसी को समझ में ही नहीं आता है। सबको लगता है कि मैं ही पागल हूँ। मैं ही पागल बातें से करती रहती हूँ। मैं भी क्या की हो यार, ऐसे पैरों में पहिए डाल के कहाँ भाग रही है पुत्र? अरे मम्मा, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं हमेशा बोलती थी ना, तो आप बोलते थे कि बोलती है, लेकिन मैं सच बोलती थी। हरमन और सौम्या के बीच नहीं पटती है। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? आप खुद मेरे साथ में चल के देखो, हरमन सौम्या के ऊपर चिल्ला रहा है। चलो शक्ति, चलो मेरे साथ। हाँ चल। ये भरत मिलाप दिखाने के लिए यहाँ बुलाया तूने मैंने? नहीं मम्मा, मैंने तो। अरे आप लोग यहाँ? कोई काम था? तो फिर जासूसी?